सो वेरिकोसील है और परेशान हो और क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में डाल रहे हो, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि क्या होता है, वेरिकोसील के पेशेंट बहुत अपसेट हो जाते हैं जब उनको पता चलता है वेरिकोसील, और उसके बाद और ज्यादा अपसेट हो जाते हैं जब वो गूगल पे पढ़ना चालू करते हैं वेरिकोसील क्या है भाई, वेरिकोसील से मैं इनफर्टाइल हो जाऊंगा, मेरे टेस्टेस श्रिंक हो जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा। तो इन सब कहानियों से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने पेशेंट की रिपोर्ट है, आप खुद से चेक करो पहले, बिफोर और आफ्टर है। आप वीडियो को पॉज कर लेना चाहे, ठीक है। ग्रेड 4 से नॉर्मल कैटेगरी आई है वेरिकोसील की, और ग्रेड 4 एक्चुअली में मैटर करता है। ग्रेड 4 पे सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, ग्रेड 4 पे पेन भी थोड़ा बहुत होता है। तो बेसिकली ये उसके सिम्टम्स है। अगर आप माइल्ड ग्रेड पे हो, सेकंड ग्रेड पे हो या थर्ड ग्रेड पे हो, तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आप फोर्थ ग्रेड पे जाते हो तो वहां से आपको अपने हील करने में वेरिकोसील को टाइम लगता है। जैसे कि ऐसे यहाँ पर पेशेंट को 10 महीने लग गए हील होने के लिए, और आज के डेट में वैसे वो वेरिकोसील फ्री है, ठीक है। तो कुछ पेशेंट की भी समझो कि पेशेंट अपने आप को कितना एडजस्ट करेगा हमारे लिए, है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हम जिस हिसाब से उनको गाइड करते हैं, उनको उस गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। और कितना वो ऐसी गाइडेंस में चलेगा जिसकी वजह से कभी कभार पेशेंट हमें भी कह देते हैं, सर ये तो खाने दो, ऐसे तो करने दो, स्कूटी पे तो जाने दो, बाइक पे तो चलने दो। ऐसी चीज़ें हमारे सामने ओवर द टाइम पीरियड आती रहती है, जिसकी वजह से हम उनको बार बार गाइड करते रहते हैं कि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से चलो, ऐसे ना करो, स्कूटी बाइक मत चलाओ। और इसके साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हो तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में परफॉर्म ना करो जहाँ पर नीचे लोड पड़े। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आवर बॉडी नीड्स एट दिस मोमेंट इट्स कंप्लीटली रेस्ट। रेस्ट इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप बीमार हो, वेरिकोसील हुआ है बट बीमार तो हुई ना छोटे से, चाहे वो एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, आपके आसपास की दिक्कत से लेकर आपको हुआ है, बट आप इस मोमेंट पे बीमार हो। बीमार का सबसे पहला धर्म जो है, चाहे आप एलोपैथी में चले जाओ, चाहे आप होम्योपैथ में चले जाओ, चाहे आप आयुर्वेद में चले जाओ, सबसे पहले एक ही चीज करते हैं, वो है रेस्ट। रेस्ट इतनी बड़ी चीज है कि जिससे आपकी बॉडी खुद से हील करने की कोशिश जरूर करेगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सीधा डोलो खिलाया जाता, बुखार के लिए भी आपको कहते हैं जाओ जो मर्जी करना करो, आपको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको मेडिकल लिख कर नहीं देता कि आप रेस्ट पे जाओ। तो बेसिकली अगर आपको वेरिकोसील हुआ है तो यू नीड टू रेस्ट ऑन, अदरवाइज वो आपको बार बार उसी स्टेज पे लाकर खड़ा कर देती है जहां से आपने स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये समझाने का एक राइट तरीका है जिसमें आपको ये भी क्लियर हो कि अगर मेरी रिपोर्ट फोर्थ ग्रेड है तो मेरे को कितना टाइम लग सकता है, और आपके सामने ये भी एविडेंसली प्रूफ है कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा जेल समझोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर वेरिकोसील है तो रेस्ट करना जरूरी है। रेस्ट इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर अ वेरिकोसील पेशेंट। मेडिसिन का काम जो होता है वो बेसिकली आपकी उन प्रॉब्लम्स को साइड ट्रैक करना होता है जिससे आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत आए, जैसे कि एट्रोफी। अब आप एट्रोफी से डर रहे हो तो हम मेडिसिन दे रहे हैं एट्रोफी ना हो, आपकी कभी श्रिंकेज ना हो। आपकी सेकंड जो आपके माइंड में ख्याल चलता रहता है कि मेरी फर्टिलिटी लूज हो, तो मेडिसिन वहाँ पर भी काम करती है कि आपकी फर्टिलिटी कभी लूज ना हो। रही बात आपके जो पेन का सोर्स है, आपको जो वेरिकोसील में दर्द देता है, उसके ऊपर काम करती है मेडिसिन। आपके रिफ्लक्सेस को खोलने का काम करती है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है, जिसकी वजह से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर जितने रिफ्लक्सेस आपके बढ़ेंगे उतना आपका वेरिकोसील बढ़ेगा। तो इसीलिए कहता हूं कि आप रेस्ट करो, मेडिसिन अपना काम करेगी, कुछ एक्सरसाइज आपके रिफ्लक्सेस को ओपन करेगी और आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और आपको वेरिकोसील फ्री कर देगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास भी, आपके जिम में, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा है जिसको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है और उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो प्लीज ये वीडियो उससे जरूर शेयर करना, क्या पता उसकी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ अगर आपको ही प्रॉब्लम है इस चीज की, या फिर आपको कोई ऐसा इशू है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करो और उसका एक राइट सॉल्यूशन लो, जिसकी वजह से आप अपने आप को वेरिकोसील फ्री बना सको।